बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट स्टडी कोच में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान PhD। जैसा कि मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरी वीडियोस जो हैं वो दो किस्म की होंगी। एक वो जो कि स्कूल एजुकेशन के बारे में होंगी और दूसरी वो जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में होंगी। जो स्कूल एजुकेशन है उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर मैट्रिक तक, या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे की 3 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा तालीम के बारे में। और जो दूसरी वीडियोस हैं यूनिवर्सिटी की, उसमें जो है जो यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज़ ऑफ़र कर रही हैं और उनके स्कोप के बारे में और फर्दर उन सब्जेक्ट की कोचिंग के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो आज की जो ये वीडियो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में है और उसमें यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत से कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र करती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें एक कोर्स जो है वो बहुत फेमस है और जो है वो पाकिस्तान में उसका काफ़ी स्कोप है। तो आज उसके स्कोप के हवाले से बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में या इस डिग्री में, तो उसके स्कोप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो वो डिग्री है फॉर्म डी। जी मैं रिपीट करता हूँ, फॉर्म डी। तो पहले इस डिग्री का क्या नाम था, अब इस डिग्री का नाम ये क्यों है, और पहले ये कितने साल की थी, अब ये कितने साल की है, और इसका पाकिस्तान में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में और पाकिस्तान से बाहर किस किस मुल्क में या किन ममालिक में क्या स्कोप है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत कारआमद और हेल्पफुल साबित होगी। तो जी शुरू करते हैं कि पहले सबसे पहले इसको फॉर्म डी क्यों कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम बी फॉर्म था, जिसको बी फार्मेसी हम प्रोनाउंस करते थे या पुकारते थे। तो ये 4 साल प्रोग्राम था, बैचलर ऑफ फार्मेसी या बी फॉर्म। उसके बाद इसका जो है वो नाम चेंज किया गया डिग्री का, क्योंकि ये 5 साल कोर्स जो है वो कर दिया गया और इसका नाम फॉर्म डी रखा गया और इसको बोलने में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। बहुत से लोग अभी भी इसको डी फार्मेसी कहते हैं, जैसे बी फार्मेसी थी, तो इसको डी फार्मेसी नहीं कहा जाता, इसको फार्म डी कहा जाता है और बोलने में इसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसका टाइटल है। तो ये 5 साल डिग्री है। अब इसके अंदर चेंजेस क्या लाई गई, तब्दीली क्या हुई कि इसको 5 साल कोर्स या डिग्री कर दिया गया। तो इसमें तब्दीली ये लाई गई कि पूरी दुनिया के अंदर एक फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाया करता था, जो पाकिस्तान में थोड़ी डेफिशिएंसी जा रही थी कि जो बच्चे यहाँ से जाते थे पाकिस्तान से बाहर, तो उनको या तो रिफ्रेशर कोर्सेज करने पड़ते थे फार्मेसी प्रैक्टिस के और क्लिनिकल फार्मेसी के, या फिर उनको जो है वो डिग्री जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में एमफिल जो है वो उसको अपग्रेड करा के फिर जाना पड़ता था। तो उसको प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए फिर इसको 5 साल कर दिया गया और इसके कोर्स में जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर दिया गया। यूँ इसका नाम जो है और डिग्री का टाइटल भी और डिग्री का जो है वो ड्यूरेशन भी जो है वो चेंज कर दिया गया। अच्छा, अब इसके स्कोप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात होंगे, एतराज़ात भी होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो इस डिग्री को जो है वो करने के लिए जो है वो चाहते भी होंगे कि ये डिग्री जो है ना वो अर्न करें, और कुछ चाहते होंगे कि उनको इसका स्कोप नज़र नहीं आ रहा तो वो ये ना करें। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत इम्कान जो है वो ठीक इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके बेस के ऊपर आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो इसके जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 स्कोप हैं मेजर अगर कहा जाए तो। एक पब्लिक सेक्टर पे जॉब्स के हवाले से, दूसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के हवाले से, और तीसरा जो है वो जो है अपनी खुद बिज़नेस जो है वो करने के हवाले से कि पर्सन जो है वो खुद भी अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकता है। तो सबसे पहले जो है वो पब्लिक सेक्टर में जो है वो इसकी जॉब की बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और उनका क्या स्केल होता है। तो मिनिमम स्केल जो है वो पाकिस्तान का जो इनिशियल स्टेज है जो स्टार्ट होती है वो 17 स्केल की जॉब के साथ स्टार्ट होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है
कि एक वेल रिकग्नाइज डिग्री है जिसकी जो है ना जिसको अर्न करने के बाद जॉब अप्लाई आप करेंगे तो आप 17 ग्रेड के डायरेक्ट जो है ना वो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर होती हैं? पहली तो उसके जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो अपॉइंट होते हैं। बहुत ज़्यादा सीट्स जो है ना वो पाकिस्तान में इसकी अनाउंस होती हैं पूरे पाकिस्तान में, हर प्रोविंस में, पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, हर जगह जो है ना इसकी इनकी जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इनकी सीट्स अनाउंस जो है वो करती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ना वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल यानी कि जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ से लेकर जो DHQ हॉस्पिटल हैं उनमें भी और THQ हॉस्पिटल हैं उनमें भी जो है ना ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मेडिसन के सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि फार्मेसीज के ऊपर और मेडिसन के सेल जो है वो मेडिकल स्टोर के ऊपर जो की जाती है, उसको कंट्रोल या मॉनिटर करने के लिए जो है ना जो पर्सन हायर करती है और एक्वायर करती है वो भी फार्मासिस्ट ही हुआ करते हैं। तो उनको जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर और फर्दर उनको डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के नाम का टाइटल जो है वो दिया जाता है और वो इसमें जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो है वो इसका स्कोप जो पब्लिक सेक्टर में है वो है कि जो है वो ड्रग एनालिस्ट होता है या ड्रग टेस्टिंग एनालिस्ट जो है वो आप कह सकते हैं इसको। तो आपने इसके बारे में या सुना होगा या देखा होगा कि आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का जो है वो बोर्ड शायद कहीं पर आपको नज़र आया हो। मोस्टली डिवीजन लेवल के ऊपर ये जो है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो बड़े शहरों में तो ख़ास तौर पर लाहौर, मुल्तान जैसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो आपका अगर गुज़र हुआ हो, नज़र पड़ी हो तो आपने देखा होगा, नहीं तो आपको चांस मिलेगा तो आपको ये बात भी देखने में आ जाएगी। तो बहरहाल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में एज आ जो है वो ड्रग एनालिस्ट जो है वो उसको एनालिसिस करने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो ड्रग्स या सैम्पलिंग करती है, उठाती है मेडिकल स्टोर से, कि कंफर्म करती है कि इसमें जो मेडिसिन है जो क्लेम की गई है वही है मौजूद। तो सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो उनको वो चेक करते हैं। तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग सेक्टर में एक और सेक्टर है कि जो लोग जो है फर्दर अपनी क्वालिफ़िकेशन कंटिन्यू करते हैं और रिसर्च की तरफ आते हैं, MPhil PhD करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी टीचर्स की तरफ या प्रोफेसर्स की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं और वहाँ पर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है ना वो हायर किए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, और जो है वो फार्मासिस्ट जो है ना उनको भी हायर किया वहाँ पर। तो बहुत सारे जो है हमारे ग्रेजुएट्स जो है वो उनके अंदर जो है वो गए हैं और उन्होंने वो जॉब जो है वो एक्वायर की है और अडॉप्ट की है। तो ये इसके अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं, मतलब है कि रेलवेज़ के हॉस्पिटल हैं, वापडा के हैं, और जो है वो CMH हैं, जो आर्मी के अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वहाँ पर जो है ना ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो है वो सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चर है उनकी सेल्स है और उनकी प्रमोशन है, सेल्स के हवाले से वहाँ पर भी टोटली जो है वो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। $1 बिलियन की जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं और नेशनल कंपनीज़ भी हैं। तो वहाँ पर जो है वो जो मेडिसिन के लिए जो फार्मूलेशन आप देखते हैं या डोजेज फॉर्म या दवाई की वो शक्ल जो कि जो है पब्लिक को ऑफ़र की जाती है थ्रू प्रेस्क्रिप्शन, तो वो जो है अवेलेबल जो होती है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वहाँ पर भी जो है ना वो फार्मासिस्ट ही हुआ करते हैं और उनके पास फार्म डी की डिग्री हुआ करती है। तो उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडस्ट्री की तरफ जाती है और वहाँ पर अकोमोडेट होती है क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये बहुत इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो हमारा जो है वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा यहाँ पर जो है ना वो वाक़ हैं। तो एक एरिया जो है ना वो है ना सिर्फ मैन्युफैक्चर में, और मैन्युफैक्चर होने के बाद जब वो मेडिसिन सेल होने के लिए आती है तो सेल की प्रमोशन के लिए और सेल करने के लिए जो है वो भी फार्मासिस्ट हायर किए जाते हैं।
वहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बच्चे अकोमोडेट हो जाते हैं। अभी वो अपने फाइनल के एग्ज़ाम दे के जस्ट फ्री होते हैं तो वहाँ पर अकोमोडेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे इस बात से, तो बहरहाल वो एक अलहदा मौजू है। फ़िलहाल मैं स्कोप के बारे में फ़ोकस कर रहा हूँ कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दूँ। शायद किसी को ये लगे कि मैं फ़ोर्स कर रहा हूँ, मैं फ़ोर्स किसी को नहीं कर रहा कि जी ज़रूर जो है ना ये डिग्री अर्न कर लें। आपको जो है वो स्कोप आपके सामने होगा, चीज़ें आपके बिल्कुल सामने होगी, आप कंपेयर करेंगे और आपका राइट है कि आप जहाँ चाहें और उसमें एडमिशन अपना सिक्योर करें। उसके बाद जो है वो इसकी मार्केटिंग की बात आ जाती है। जैसे कि आप बिल बोर्ड के ऊपर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, सोशल मीडिया के ऊपर है, या फिर जो है वो प्रिंट मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, या पम्फलेट हैं, या जो मेडिसिन्स हैं उनके जो कार्टन हैं, उनके जो पम्फलेट्स हैं वो प्रिंट होते हैं, वो एक मार्केटिंग का डिवीजन होता है। वो भी जो है वो फार्मासिस्ट ही हैंडल करता है। तो वहाँ पर भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। इसके अलावा जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलावा खुद अपना बिजनेस भी जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। अपनी फार्मेसी जो है वो भी ओपन की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है, जिसमें जो है वो आप ड्रग्स को जो है ना वो मेडिसिन को सेल करते हैं और उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं और उनकी हेल्थ की केयर भी करते हैं। तो आपने नोट किया होगा, या शायद इस वीडियो के तवज्जो से आप ज़रूर देखेंगे और गौर करेंगे कि पहले जो है वो फार्मेसीज़ इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी अब पाकिस्तान में जो है ना उनकी प्रमोशन हुई है। और वो जो है वो हर दिन जो है वो आए रोज़ जो है ना वो फार्मेसीज़ लॉन्च होती हैं। और जो है वो पब्लिक भी जो है वो प्रेफर करती है कि वो फार्मेसिस्ट के ऊपर जाए और वहाँ से जो है ना वो फार्मासिस्ट के साथ कम्युनिकेट करके उनसे सर्विसेज भी ले और उनसे जो है वो मेडिसिन के बारे में गाइडलाइन भी ले, उनके इस्तेमाल के बारे में या उनकी खुराक के बारे में कि कैसे और किस तरह लेनी है। आप देखा होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फार्मेसी के बोर्ड हैं वो ग्रीन सब्ज़ कलर के होते हैं और जो मेडिकल के स्टोर के हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो ये दोनों में एक मेन वाज़ेह फ़र्क है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़र्क हैं जिसमें फ़ार्मेसी के ऊपर जो है ना वो फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी होता है और मौजूद होता है। वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और कम्युनिकेशन भी करता है और कम्युनिटी से आने वाले लोगों को वो उनकी हेल्थ केयर के बारे में जो है वो गाइड भी करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का स्कोप हो गया, पाकिस्तान से बाहर भी इसका स्कोप है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन जो है ना अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है, और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है ना हमारे बहुत सारे फार्मासिस्ट मूव करते हैं और वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं। और बहुत से फार्मासिस्ट जो है ना वो यूके में और यूरोप में और बाकी मुल्कों में जो है ना वो सेटल भी हो गए हैं। तो फार्म डी जो है वो वेल रिकग्नाइज्ड डिग्री है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में। नो डाउट वहाँ बाहर जाकर एग्ज़ाम जो है वो हर मुल्क का अपना अपना होता है, उसमें अपीयर होना पड़ता है और वहाँ पर जो है ना वो क्लियर करके वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, बहुत से कुलीग्स हैं, और जो है वो अब अरब मुल्कों में जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ जो है ना वो यूके में हैं और कुछ जो है ना वो यूरोप में हैं। तो जैसे जैसे मैं उनके साथ इंटरेक्शन में आऊँगा तो मेरी कोशिश होगी उनके इंटरव्यूज़ करके उनके व्यूज़ लेकर और गाइडलाइन लेकर जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी, जो स्टूडेंट फार्मेसी ग्रेजुएशन में हैं या कर चुके हैं या कंप्लीट करने वाले हैं, और वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है इसमें एडमिशन अपना सिक्योर करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो उसके मुताबिक प्लान करके वो भी अपना एडमिशन प्लान कर सकते हैं। तो उनके इंटरव्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि जो है वो एक जो है ना जो अरब मुल्कों में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें से एक हो जाए, एक कुछ यूके से हो जाए और कुछ जो है ना वो यूरोप में से स्पेशली नॉर्वे से हो जाएं। रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत सारे जो है ना हमारे फार्मासिस्ट जो है वो नॉर्वे गए हैं और वहाँ पर जो है ना वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं उनके इंटरेक्शन में आता हूँ या वो मेरे में इंटरेक्शन में आते हैं तो मैं उनके इंटरव्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा और आपको पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो स्कोप का पता चल जाएगा। हो सकता है कि मैं कुछ इंटरव्यूज़ जो है वो शॉर्ट बनाकर उनको जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो शेयर कर दूँ, पाकिस्तान के अंदर लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके और जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके। तो यूँ आपके सामने जो है वो
वो लोग भी जो है ना अपने व्यूज़ शेयर करने के बाद आपको जो है ना मज़ीद जो है ना ये बात, इसका स्कोप जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी, आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सही और कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है ना वो मैं आप तक पहुंचा दूं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।